सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम फिर से पाठ शब्द विचार का अंतिम भाग लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जा सकता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है अथवा जिन शब्दों में विकार आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़के खेलते हैं, लड़कियां खेलती हैं। तो लड़के खेलते, लड़के हैं इसलिए खेलते, और लड़कियां इसलिए खेलती। घास, घोड़ा घास खाता है, घोड़ा घास खाता है, और यहाँ पर है घोड़े घास खाते हैं। तो एक घोड़ा खाता है और एक से अधिक घोड़े खाते हैं। विकारी शब्दों के भेद। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये याद रखना है, विकारी शब्द जो है चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब है अविकारी शब्द। लिंग, वचन, कारक, काल। लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के आधार पर जिन शब्दों का रूप ना बदलता अथवा जिनमें कोई विकार नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हाय और तथा, धीरे धीरे, तेज, के पास आदि। ये विकारी शब्द नहीं होते, ये अविकारी शब्द होते हैं, जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के आधार पर शब्दों का रूप नहीं बदलता है या जिनमें कोई विकार नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या योजक, और विस्मयादि बोधक। अब हम लोग रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण करेंगे। रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे प्रचलित शब्द जिनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे प्रचलित शब्द जिनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कलम शब्द का अपना एक अर्थ है, इसके टुकड़े करने पर क, ल और म का कोई अर्थ नहीं निकलेगा या निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया रूढ़ शब्द। इसके बाद है यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। इन शब्दों के टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े का अलग अर्थ होता है। फिर से बता रहा हूँ, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। एक से अधिक या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। इन शब्दों के टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े का अलग अर्थ होता है। जैसे स्नान प्लस घर, स्नान घर, प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री आदि। तो इसलिए स्नान के साथ जब घर जोग हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो स्नान घर बन जाएगा। प्रधान के साथ जब मंत्री आ जाएगा, जो प्रधान है, जो मंत्री बड़ा है, प्रधान के साथ मंत्री प्लस हो गया, तो वो बन गया प्रधानमंत्री। इसके बाद तीसरा है योग रूढ़ शब्द। जिन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होती है तथा जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे 10 जोग आनन बनेगा दशानन, 10 सिर वाला रावण। हिम प्लस आलय बनेगा हिमालय, बर्फ़ का घर, एक विशेष पहाड़।
फिर से पढ़ते हैं। जिन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होती है तथा जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे 10 जोग आनन, दशानन, यानी 10 सिर वाला, जो कि रावण है। सबने सुना होगा रावण के बारे में। राम ने रावण को युद्ध में हराया था। और दूसरा है हिम प्लस आलय, हिमालय, बर्फ़ का घर, एक विशेष पहाड़ इसे कहते हैं, जो कि बर्फ़ का घर है, जो कि पहाड़ में बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, उसे हम हिमालय भी कहते हैं, जिसमें बर्फ़ ही बर्फ़ हो। तो इस प्रकार से बच्चों आपने प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण समझा और उनके उदाहरण भी देखे। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, आप लोग तैयार रहिए। तो बच्चों मेरा पहला प्रश्न है, अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तीसरा प्रश्न है, विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है, अभिकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। पांचवा प्रश्न है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। छठा प्रश्न है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तथा सातवां और आखिरी प्रश्न है, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो बच्चों ये 7 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपियों में लिखेंगे और पाठ को अच्छी तरह से फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप लोग सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।